बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाऊंगा और वो ऑडियो क्लिप सुनाने के बाद मैं सवालात जो हैं वो आपके सामने रखूंगा। मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। मैं तो कुछ इंकशाफात हैं जो किए गए हैं वो आपके सामने रखूंगा और फिर इसके ऊपर फ़ैसला आपने करना है कि आया उन इंकशाफात की कोई हैसियत है, नहीं है, उसका जवाब आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मैंने पहले भी इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर 2-3 वीडियोज़ की, लेकिन मैं अब उसी तसलसल को जारी रखते हुए ये वीडियो कर रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि हमें सोशल मीडिया पे एज़ ए पाकिस्तानी जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा बात करनी चाहिए वो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं। हमें सबसे ज़्यादा जुडिशल रिफॉर्म्स पे बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क मैं शुरू में ही बता दूँ, गालम गलोच नहीं होनी चाहिए, जजेस की फैमिलीज़ पे बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, एज़ ए पाकिस्तानी ये हमारा राइट है कि जहाँ पे हम जिन इदारों में समझते हैं कि वहाँ पे इस्लाहात होनी चाहिए, जिनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, ठीक कारकर्दगी होनी चाहिए, उसके ऊपर हमें भरपूर बात करनी चाहिए। और ये बात भी ज़हन में रखिए कि सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया की पावर यह है कि अगर सोशल मीडिया खड़ा हो जाए, सोशल मीडिया किसी बात पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दे, तो कर्नल की बीवी पे बात करें तो आर्मी चीफ को एक्शन लेना पड़ जाता है। आप मलिक रियाज की बेटियों के ख़िलाफ़ बात करें और हसन न्याजी जैसा कोई नौजवान सामने आता है, वो उसके बाद इस सारे सोशल मीडिया की जो प्रेशर है, दबाव को आगे बढ़ाता है, तो फिर FIR भी दर्ज हो जाती है। गो के उज़मा ने बाद में जाके कंप्रोमाइज़ कर लिया। इस पर भी मेरे पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, कभी मैं इस पर बात करूँगा क्योंकि मैं इस पर बात नहीं कर सका था उन दिनों में। आपको पता है कि मैं वीडियोज़ नहीं कर रहा था, तो इसलिए सोशल मीडिया की बहुत इंपॉर्टेंस है। और देखें, अब आप कहेंगे कि मैं क्यों आजकल इस पर ज़्यादा बात करूँगी, जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। वजह यह है कि इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि एहतसाब का तल्लुक ईमानदार प्राइम मिनिस्टर से नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूं कि इमरान खान के आने से पहले एक तस्वुर यह था कि एक प्राइम मिनिस्टर आएगा, वो ईमानदार होगा, वो खुद करप्ट नहीं होगा, जो कि इमरान खान नहीं है। वो ईमानदार होगा, वो दबंग होगा, वो दलेर होगा, वो बिला खौफ काम करेगा। ये सारी बातें इमरान खान में हैं। ये एहतसाब की हद तक कर रहा हूँ। बाकी जो उनकी कारकर्दगी है, ज़ाहिर है इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, नीचे उनकी टीम है, पंजाब में बुज़दार साहब हैं, उनके जो कैप्टन हैं, मामलात देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उसमें कितनी कामयाबी है, नाकामी है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उस पर मैंने अभी भी एक स्टोरी की थी पंजाब हुकूमत की डॉक्टर्स के हवाले से, हम उस पर मज़ीद भी बात करेंगे कि उसमें ज़ाहिर है कारकर्दगी के हवाले से, सिविल इदारों को बेहतर बनाने के हवाले से, महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से, पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इमरान खान के तरफ हैं। इमरान खान ने इसको करना है या कराना है, नीचे अपनी टीम से काम लेना है। अगर उनकी टीम डिलीवर नहीं करती तो डेफिनेटली इसका नुकसान इमरान खान को होगा। और जब उनका ये 5 साल पूरे होंगे तो हम ये फैसला कर पाएंगे कि इमरान खान कुछ कर सके या इमरान खान चाहे बेबस थे, जो मामला भी था, लेकिन इमरान खान डिलीवर नहीं कर सके, ये हम 5 साल बाद फैसला करने की पोजीशन में होंगे। लेकिन जो एहतसाब का मामला है उसका इमरान खान से मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कोई तल्लुक़ नहीं है। इस तमाम का जो जिम्मेदारी है वो हमारी अदालतों पर है। और जब तक हमारी अदालतों का निज़ाम ठीक नहीं होगा, हमारी अदालतें इंसाफ पर मबनी फ़ैसले नहीं करेंगे, बर वक्त फ़ैसले नहीं करेंगी, तब तक इस मुआशरे के अंदर बेहतरी नहीं आ सकती। आप देखें हज़रत अली का वो कौल कि मुआशरा जो है वो कुफ्र पर तो चल सकता है लेकिन जुल्म के साथ नहीं चल सकता, क्योंकि जुल्म जो है वो इंसाफ की ज़िद है। तो और फिर आप चर्चिल का देख लें, चर्चिल ने क्या कहा था, उसने कहा था कि अगर हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं, काम कर रही हैं, फिर हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आपने ये जिन लोगों ने अर्तुगरुल ड्रामा देखा है, अर्तुगरुल में आप देख लें, अपने खेमे से लेके और सुल्तान के दरबार तक हर जगह पे पूरी अर्तुगरुल की ज़िंदगी जो दिखाई गई, जो हम उससे मस्बत पहलू एक ले सकते हैं, वो यही था कि वो उसने हमेशा इंसाफ की बात की, अपने घर में भी, अपने खेमे में भी, हर जगह पे उसने इंसाफ की बात की। उसने कहा, और उस इंसाफ के लिए आपने देखा कई मौक़ों पे वो जो दिखाया गया कि उसने अपने भाई को कबीले से निकाल दिया, अपने बेटे के साथ क्या किया। हर जगह पे एक ही चीज़ दिखाई गई है कि इंसाफ, इंसाफ और इंसाफ। अब आप देख लेंगे, जब मैं ये कहता हूँ कि जुडिशल रिफॉर्म ज़रूरी हैं और इमरान खान का एहतसाब से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि पनामा लीक्स आया, इमरान खान अपोजिशन में थे, इमरान खान ने इसको टेकअप किया। इमरान खान ने जब टेकअप किया, इमरान खान ने उसके लिए जलसे किए, एहतजाज किए, आपको पता है इस्लामाबाद लॉकडाउन की कॉल दी, सब कुछ किया। बिल आखिर उस एहतजाज और उस दबाव के नतीजे में मामला टेकअप हो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में जब ये टेकअप होता है, सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलता है, आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने GIT बनाई,
सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आप उन 5 जजेस को क्रेडिट दिए बगैर नहीं रह सकते जो सुप्रीम कोर्ट के थे, जो दबाव में नहीं आए, उन्होंने ईमानदारी से काम किया। फिर उसके बाद JIT अरकान ने जो काम किया वो आप सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया, इमरान खान ने केस लड़ा, इमरान खान ने दबाव बढ़ाया, सब कुछ किया, वकील किए, सब चीज़ें होने के बाद पनामा में नवाज शरीफ तायात नाअहल होते हैं जो उन्होंने सैलरी डिक्लेयर नहीं की थी, और उसके बाद नवाज शरीफ का मामला नीचे जाता है एहतसाब अदालत में। एहतसाब अदालत में चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट निगरान जज मुकर्रर करती है जाजुल एहसन साहब को। सुप्रीम कोर्ट एक एक जो दिन का को एक्सटेंड करती है उसकी पूरी जस्टिफिकेशन लेती है। बिल आखिर नीचे एहतसाब अदालत से फैसला होता है। नवाज शरीफ, मरियम सफदर, कैप्टन सफदर को सजाएं होती हैं। हसन नवाज, हुसैन नवाज इख्तियारी करार दे दिए जाते हैं। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बजाय मेन अपीलें सुनने के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है, मरियम, नवाज शरीफ, कैप्टन सफदर को जमानत पर रिहा कर देती है, फैसला मुअत्तल कर देती है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में आपको याद है, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, साकिब निसार साहब के जो रिमार्क्स थे अतर मिनल्ला साहब के बारे में कि उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस की धज्जियां उड़ा कर रख दी, और मुझे कोई मिसाल दिखा दें पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसा फैसला इतना लंबा लिखा गया हो जमानत का, उन्होंने मेन केस का भी इसमें फैसला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और उसके बावजूद वो जमानत का फैसला ऊपर बरकरार रहा। खोसा साहब ने वो फैसला लिखा था, लेकिन आइंदा के लिए मेयार तय हो गया कि अब नैब मुल्जमान को इस बुनियाद पर आप जो है वो जमानत दे सकते हैं। फिर दूसरे रेफरेंस में नवाज शरीफ को सजा होती है, तीसरे में वो बरी हो गए, दूसरे में नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया में सजा हो जाती है। अल अज़ीज़िया में नवाज शरीफ को सजा होती है, नवाज शरीफ दोबारा जेल चले जाते हैं, फिर वो बीमारी का ड्रामा होता है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला आता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर मिनल्ला साहब कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बयान हल्फी दे, चीफ मिनिस्टर बयान हल्फी दे, चेयरमैन नैब बयान हल्फी दे। फिर इमरान खान कायल तो हो जाते हैं कि नवाज शरीफ बीमार है, लेकिन इमरान खान डट जाते हैं कि इंडेमनिटी बॉन्ड के बगैर मैं नवाज शरीफ को नहीं जाने दूंगा। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में नवाज शरीफ को लंदन जाने की इजाज़त दे देती है, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस वक्त के आसिफ सिथन खोसा ये कह चुके थे कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी सजा याफ्ता मुजरिम को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दी गई हो। अब देखिए, पनामा आने से लेके सुप्रीम कोर्ट जाने तक, सजाएं सुनाने तक, रेफरेंस दायर करवाने तक, फैसले होने तक कितना कुछ लगा, कितना दबाव, कितनी कुव्वत, कितना जोर, लेकिन आखिर में क्या हुआ? आज वो नवाज शरीफ लंदन बैठे हैं, मरियम जो है वो जाती उम्र बैठी हैं। कहाँ हैं वो केसेस? क्या हुआ उन केसेस का? पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कुछ भी नहीं हो रहा, वो खामोशी है। चिलपुर गए में नवाज शरीफ आराम से बैठे हैं, वहाँ से तस्वीरें आ रही हैं, कभी वो बर्गर खा रहे हैं, कभी वो चहलकदमी कर रहे हैं, कभी हवाखोरी कर रहे हैं, और ये सारी बातें। और देखें, अदालतें जो हैं वो इमरान खान के मातहत नहीं हैं। अगर इमरान खान के मातहत नहीं है भाई, अदालतों ने तो 2 प्राइम मिनिस्टर घर भेजे, यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेजा, नवाज शरीफ को घर भेजा, जिस भी वो पार्टी से प्राइम मिनिस्टरों को घर भेजा। अभी हुकूमत ने, रियासत पाकिस्तान ने एक रेफरेंस बनाकर भेजा है काजी फैसल साहब के खिलाफ, उस पर क्या हो रहा है आप सबके सामने, किस तरह से सवालात उठ रहे हैं। और वो ठीक है, सवाल अदालत का काम है, अदालत सुन रही है, वो सवाल उठा रही है। कहने का मकसद ये है कि एहतसाब का अमल सारे का सारा वो, बल्कि एहतसाब को भी छोड़ दें, आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी बुराई का आप नाम लें, आप किसी भी 2 नंबरी का नाम लें, मैं आपको साबित करूंगा कि उसमें सबसे ज़्यादा किरदार अदालतों का है। अगर अदालतें ठीक हो जाएं, नीचे की अदालतें ठीक हो जाएं, और तो उसके बाद वो मामलात नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे आप कहेंगे कत्ल होते हैं, कत्ल के केसेस कहाँ जाते हैं? अदालतों में जाते हैं। अदालतें कातलों को लटका दें, अच्छा फिर हमें कहा जाता है कि वो प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं होती, वो तो स्टेट का काम है, रियासत का काम है। रियासत बिल्कुल ठीक है, अगर रियासत का एक इदारा सही प्रोसिक्यूशन नहीं कर रहा, उसको कौन देख रहा है? जज देख रहा है ना, जज उल्टा लटका दे उसको, जज उसको सरकारी पुलिस ऑफिसर को नौकरी से निकाल दे। आप हाई स्कैंडल की बात करें, हाई स्कैंडल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया, नीचे ट्रायल कोर्ट में गया, 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में वो केस दोबारा आया था 2019-20 में, और उस वक्त आके और ब्यूरोक्रेट का फैसला वहां तक आया था। यानी ब्यूरोक्रेट जितनी मर्जी 2 नंबरी कर ले, हुकूमती इदारे उसको उस तरह से निकाल ही नहीं सकते। आप निकालें एक अदालत में, एक फोरम पे केस, दूसरे पे, तीसरे पे, सुप्रीम कोर्ट जाते जाते 5-7 साल जो है वो लग जाते हैं। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे। तो हालत ये है कि कातिल, मकतूल जो है उसके पैसे कातिल से ज्यादा लग जाते हैं। मैं आपको मिसाल दे चुका हूं मुरीद अब्बास के केस की। मुरीद अब्बास केस में क्या हुआ? मुरीद अब्बास कत्ल हुआ, उसको कत्ल किया गया, 10 माह हो गए, फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, फर्द जुर्म आयद नहीं हुई 10 माह में, और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में वो केस गया। इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन के मुताबिक 7 दिन में फैसला होना चाहिए कत्ल का, 10 महीने में फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, और सिंध हाई कोर्ट ने उसके कातिल को जमानत दे दी है। तो आप मुआशरे के अंदर होने वाली किसी गैर कानूनी अमल का नाम लें, उसका तल्लुक जो है वो अदालत से है, अदालती निज़ाम से है। इवन के
इमरान खान की हुकूमत अगर कोई गलत काम कर रही है, अगर इमरान खान की हुकूमत ने गलत निकाले हैं बंदे स्टील मिल में, तो अदालत का काम है अदालत देखे कि ये गलत निकालें, अगर ठीक निकालें अदालत क्या देगी, ठीक निकालें। और ये तो बुनियाद भी अदालती फैसले को एक बनाया जा रहा है जो स्टील मिल के बंदे निकाले गए हैं। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा जो बात करनी चाहिए वो जुडिशल रिफॉर्म्स की करनी चाहिए। जुडिशल रिफॉर्म्स जब तक नहीं होंगी, नैब के केसेस का देख लें, 1265 रेफरेंसेज हैं, 25 एहतसाब अदालतें हैं। चेयरमैन नैब कहते हैं हमने रेफरेंस दायर कर दिया, अब एहतसाब अदालत जाने, उसका काम जाने, फैसला नहीं हो रहा तो हमारा तो कोई इसमें लेना देना नहीं है। और 1000 अरब की करप्शन केसेस हैं जो रेफरेंसेज इस वक्त एहतसाब अदालतों में हैं। अच्छा, एहतसाब अदालत को इमरान खान नहीं पूछ सकता, एहतसाब अदालत को मुतलका हाई कोर्ट पूछ सकती है, लाहौर हाई कोर्ट। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट में केस आया मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ के हवाले से कि जी शहबाज शरीफ को जमानत दें। क्या लाहौर हाई कोर्ट जमानत देने की बजाय ये नहीं कह सकती कि भाई एहतसाब अदालत के नैब के कानून में है कि उन्होंने 30 दिन में फैसला करना है, 30 दिन में मैं फैसला करके बताएं, रोज़ाना की बुनियाद पे दिन रात बैठें, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत को पाबंद किया था इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के केसेस में, आप फैसले करवाएं। अगर एक जज कंपिटेंट नहीं है, उस जज को निकालें, उसकी जगह नया जज लेके आएँ। फिर मुझे ये नहीं समझ आती कि हमारी अदलिया में एहतसाब का सिस्टम नहीं है कि एक जज जो है, एक ब्यूरोक्रेट अगर गलत फैसला करता है उसके ऊपर तो नैब का केस बन जाता है कि तुमने ये गलत फैसला किया, इससे कौमी खजाने को इतना नुकसान हुआ है। लेकिन एक जज के अगर 15 फैसले एक साल में गलत साबित हो गए हैं कि उसने कत्ल के गलत फैसले किए, उस जज के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? एक जज के गलत फैसले से, जिसके घर पे कब्जा था, जिसके साथ जुल्म ज्यादती, एक मामला आया निचले अदालत में आया, ऊपर आया, बहुत से फैसले सुप्रीम कोर्ट में जाके ठीक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि यार ये जायदाद तो इस बेचारे की थी, हाई कोर्ट ने या नीचे अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने कैसे इस दूसरे बंदे को दे दी जो कब्जा माफिया था। अब मुझे बताएं, वो जिस बंदे का हक था, 25 लाख का उसका घर था, 35 लाख वो बेचारा वकीलों पे लगा गया, कौन कसूरवार है? कातिल जो है उसके 50 लाख लगे हैं क्योंकि वो तो था ही कातिल, उसने अपने आप को बचाना था। मकतूल जो था उसकी फैमिली के 70 लाख लग गए हैं क्योंकि वो बड़ा वकील था तो उन्होंने उससे बड़ा वकील खड़ा करना था। तो कौन इस पे बात करेगा? जुडिशल रिफॉर्म्स असल चीज़ हैं। जब तक जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं होंगी, लोगों का एतमाद नहीं होगा अदालतों के ऊपर, निज़ाम इंसाफ के ऊपर, मामलात ख़राब होंगे, लोगों का एतमाद उठेगा, लोग कानून खुद हाथ में लेंगे। जब ये कचहरियों के अंदर क्यों फायरिंग होती है? क्यों मकतूल के घर वाले आके कातिल के जो पेश हो रहा होता है और उसको कत्ल कर देते हैं वहाँ पे? क्यों लोग कानून हाथ में लेते हैं? जब लोगों को ये बात पता है कि भाई अदालतों में इंसाफ नहीं होना तो लोग खुद इंसाफ करते हैं, खुद फिर हाथ में लेते हैं, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन यही मसले हैं। अब मैं आपको आता हूँ, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ। इमरान खान एंकर, उनका यूट्यूब चैनल आप देखते हैं, इमरान खान साहब ने एक वीडियो लगाई और उस वीडियो में उसका थंबनेल उन्होंने यही लगाया कि शहबाज शरीफ ने कैसे जो है वो ज़मानत का मामला मैनेज किया, कैसे वो बच गए जब बाहर इतनी सिक्योरिटी सख्त थी लाहौर हाई कोर्ट में, तो कैसे शहबाज शरीफ जो हैं वो शहबाज शरीफ वहाँ पर पहुँचे और उनको फिर ज़मानत मिली, कैसे उन्होंने ये मैनेज किया 17 जून तक का मामला। उस पर उन्होंने मोहम्मद हारून साहब को लिया जो कि अच्छे कोर्ट रिपोर्टर हैं लाहौर हाई कोर्ट के। उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो मैं आपको सुनाता हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इन सवालों का, इन इंकशाफात का क्या जवाब नहीं आना चाहिए लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से? और अगर जवाब नहीं आएगा तो क्या अवाम का एतमाद अदालतों पर से कम नहीं होगा? मैं ये केस आपकी अदालत में रखना चाहता हूँ एज ए पाकिस्तानी। कोई मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा लाहौर हाई कोर्ट पे, मैं तो सिर्फ एक सवाल उठा रहा हूँ कि क्या इन इंकशाफात का जवाब नहीं आना चाहिए और क्या ये वाकई कोई गलत चीज़ है, ये नॉर्मल सी बात है, ऐसे रूटीन में होता है। पहले ये आप ऑडियो सुन लें, सॉरी ये 2 मिनट की ऑडियो है, ये ज़रूर आप सुने और उसके बाद फिर कुछ सवाल हैं जो मैं आपकी अदालत में रखूंगा। तो किस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने मैनेज किया? कल तो क्या हुआ हमने देख लिया, लेकिन आज क्या हुआ? आज शहबाज शरीफ के वकील ने कुछ चालाकी का मुजाहरा किया। सुबह उन्होंने सबसे पहले जब उनको ये अंदाजा हो गया, वो भाग गए कि शहबाज शरीफ का इस तमाम सिक्योरिटी हसार से गुजर के हाईकोर्ट के अंदर पहुंचना जो नामुमकिन है, तो उन्होंने एक प्रोटेक्टिव बिल मूव करने के हवाले से मशावरे शुरू कर दी। इसमें मैं चलूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल और लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बाकायदा तौर पर जो है एक बिल, प्रोटेक्टिव बिल जो मूव भी कर दी थी, लेकिन बाद में वो वापस ले लेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये बनी कि इन्होंने जाकर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से मुलाकात की। ये खास तौर पर वो लोग गए और जाकर उनको बताया कि अबूरी जमानत की दरख्वास्त आज मुकर्रर समाअत के लिए नैब की डीबी के सामने, लेकिन बाहर सिक्योरिटी इतनी है और मुल्जिम की भी रेमेडी होती है तो उसको वहां पर पेश किया जाना चाहिए। जिसके बाद ये अहकाम सामने आए कि लाहौर हाईकोर्ट के बाहर से फौरी तौर पर जो है वो सिक्योरिटी को हटा दिया गया, जो ऑपरेशन है सिक्योरिटी को हटाने का अहकाम दिया और उनको वहां से दूर ले गए। जहां तक आज शहबाज शरीफ का देखें, उन्होंने कल भी नैब को चकमा दिया अपने घर में, जब उन्होंने रेड की उस टाइम वो किस वक्त निकले किसी को पता नहीं लग सका। दूसरा, आज उन्होंने पहले अपने वकला को प्यार किया, उन्होंने एक तरफ लगाई, तमाम फील्डिंग को जाके मिले, क्योंकि इस टाइम एक चीज अहम है कि लाहौर बार एसोसिएशन जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है वहां पर मुस्लिम लीग नून का अच्छा खासा जो है वो असर रसूख है। मौजूदा जो बार की क़यादत है वो नून लीग से ताल्लुक रखती है। तो ये कैसे मुमकिन था कि आज शहबाज शरीफ जब यहाँ पहुंचे तो उनको गिरफ्तार कर लिया, जिस वक्त से वकला सुबह से मुतहर्रिक थे। मोहम्मद हारून साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि अब ये बता दें कि सिक्योरिटी हटाए जाने पर अगर कोई वाकया खुदा न खास्ता यहाँ रोनमा हो जाता, बहुत सारे लोग आते हैं, शहबाज शरीफ बताते खुद एक बड़ी
लाजवाब शख्सियत है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर किस पर होती? लाहौर हाईकोर्ट के बाहर से जब सिक्योरिटी हटाई गई है तो इसके जवाब मैं आपको दे देता हूँ। मेरे पास ये मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं पहले से ही, मैं आपको जवाब दे देता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है ये आप खुद भी जाके सुन सकते हैं। इमरान खान साहब की 72 घंटे पहले की ये वीडियो है, अभी तक इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल जो है वो नहीं आया। पहले तो हारून साहब से ये सवाल किया गया, वो इस ऑडियो में नहीं था, वो आप उस वीडियो में जाकर सुन सकते हैं कि जिसमें हारून साहब ये बताते हैं कि नैब ने भरपूर फील्डिंग खड़ी की हुई थी, भरपूर नैब की तैयारी थी कि शहबाज शरीफ को हर सूरत में जो है वो गिरफ्तार किया जाए, अदालत आने से रोका जाए और कमरे आहत अदालत के बाद से गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि अगर आहत अदालत के बाद से वो गिरफ्तार हो जाते तो वो कोई पाबंदी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त तक अदालत का ये ऑर्डर मौजूद नहीं था कि आप शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं कर सकते, और जब तक अदालत का ये नोटिस नहीं था, कोई फैसला नहीं था, हुक्म नहीं था, तो शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो सकते थे। लेकिन हारून साहब ये कहते हैं कि ये जब उन्होंने सवाल किया हारून साहब से, इन्होंने इमरान खान साहब ने कि ज़मानत का बंदोबस्त कैसे कर लिए, तो वो कहते हैं पाकिस्तान बार कौंसिल और लाहौर जो बार है उनकी तरफ से प्रोटेक्टेड बेल जो है वो पहले मूव की गई, फिर वो वापस ली गई किसकी जानिब से, पाकिस्तान बार कौंसिल और लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से, हाई कोर्ट बार की जानिब से। वजह वो ये बताते हैं कि बार जो है कोर्ट हाई कोर्ट बार जो है उसमें नून लीग का बहुत असर और रसूख है। दूसरा वो कहते हैं कि फिर ये वकला जो हैं नून लीग के वकला, बार के वकला, ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से जाके मिले। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को मिलने के बाद फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि शहबाज शरीफ को आने दिया जाए, और सिक्योरिटी जो है, एक और चैनल ने ये रिपोर्ट किया, दुनिया न्यूज़ ने, कि रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि तमाम रुकावटें हटा दी जाएँ और शहबाज शरीफ को आने दिया जाए। अब मेरे 4-5 यहाँ पर सवाल हैं। पहली बात यह है कि क्या आम तौर पे भी किसी गरीब के मामले में रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ये हुक्म जारी करते हैं कि उस गरीब को उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह किए बगैर, आम कैदी को उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह किए बगैर उसको अच्छे अंदाज में जो है वो अदालत के अंदर पेश किया जाए? यहाँ पे तो हम देखते हैं अदालत के अंदर लाने के लिए लंबा डाल के भी ले आती है पुलिस, तशद्दुद करती है, बदतरीन गैर इंसानी सलूक किया जाता है मुलजमान के साथ, जो आम छोटे कैदी हैं उनके साथ, जिनके ऊपर 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 बकरी चोरी और भैंस चोरी के जिनके ऊपर इल्ज़ामात होते हैं। जिस शख्स के ऊपर अरबों रुपए, अरबों डॉलर के इल्ज़ामात हैं, उसके बारे में हारून साहब ये इंकशाफ कर रहे हैं कि वकील नून लीग के जाके मिले, बार के वकील जाके मिले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, और फिर दुनिया ने उसके मुताबिक रजिस्ट्रार हाई कोर्ट हुक्म जारी फरमाते हैं कि शहबाज शरीफ को आने दिया जाए। अगर तो ये रूटीन में होता है फिर हमें कोई मसला नहीं है, आम बंदे को भी अगर ये सहूलत मिलती है बिल्कुल ठीक है। अदालत का काम है कि अदालत को तो प्रोटेक्ट करना चाहिए आम पाकिस्तानियों के जो हकूक़ हैं उनको, तो अगर ये आम पाकिस्तानियों के साथ होता है तो बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ज़रा, आप लोग भी गाइड कीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए आपको कभी इस तरह सुनने में मिला है कि किसी आम पाकिस्तानी को भी इस तरह का VIP प्रोटोकॉल और VIP सलूक दिया गया हो, उसको जो है वो उसके साथ वो किया गया हो कि उसको आने दिया जाए, सिक्योरिटी सारी हटा ली गई। दूसरा, जब वो ये कहते हैं कि क्योंकि नून लीग वो इसलिए गिरफ्तार नहीं हो सकते थे कि क्योंकि नून लीग का वहाँ पे बार में बहुत इन्फ्लुएंस है और बार जो है उसका अदालत के ऊपर बड़ा दबाव होता है, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट में तो इतना ज़्यादा नहीं होता, नीचे बहुत होता है, हाई कोर्ट और फिर उससे नीचे अदालतों में बहुत ज़्यादा होता है। एक बार इत्तेज़ाज़ साहब बता चुके हैं कि नीचे जो डिस्ट्रिक्ट्स में जो बार के इलेक्शन लड़ते हैं वो इसलिए ज़्यादा लोग लड़ते हैं क्योंकि वो जब उनके पास बार का ओहदा जाता है फिर वो जाके जजेस से उनका फैसले अपनी मर्ज़ी के लेते हैं और फिर वो नोट शोट भी छापते हैं नीचे जो होती हैं बार्स उनकी। अब बात यह है कि क्या फिर इसीलिए सानिया मॉडल टाउन की जो GIT का फैसला है वो पेंडिंग है? अहमद अवैस एडवोकेट, जब एडवोकेट जनरल पंजाब थे, उन्होंने बहुत कुछ बताया था, तो क्या फिर इसलिए लाहौर हाई कोर्ट से वो फैसले भी नहीं आ रहे जो अहमद अवैस एडवोकेट के मुताबिक पंजाब हुकूमत की बनाई गई GIT करीब पहुंच गई थी आले शरीफ के 14 लोगों के कत्लेआम और उनको शहीद करने पर, लेकिन जब मामला उनकी गिरबान तक हाथ पहुंचने लगा तो बकौल अहमद अवैस एडवोकेट के लाहौर हाई कोर्ट ने GIT को सस्पेंड कर दी। ये मेरा सवाल है। तो फिर वो कहते हैं कि जी वो जो उन्होंने सिक्योरिटी हटाई, तो ये बताएं कि सिक्योरिटी हटाने पे अगर कोई वाक़या हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? तो उन्होंने कहा जी ये पहले भी थ्रेट्स आ चुके हैं, अगर जो सिक्योरिटी हटाई गई लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार या लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हुक्म पर अगर हो जाता तो पता नहीं कौन जिम्मेदार होता। शहबाज शरीफ हाई प्रोफाइल कैदी वो मुलजिम थे और दरख्वास्त गुजार थे, अगर वो वहाँ पर कोई नाखुशगवार वाक़या आ जाता तो हो जाता, तो उन्होंने मतलब सवाल उठाया कि फिर आप खुद देख लें कि कौन जिम्मेदार होता। तो ये वो सवाल हैं मैं समझता हूँ जिनके जवाब आने चाहिए। इसीलिए लोगों का अदालतों से एतमाद कम होता है जब लोग देखते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कह चुके हैं कि ताकतवर के लिए और निज़ाम है, कमज़ोर के लिए और निज़ाम है। और मुरीद अब्बास का केस जो है उसमें तो 10 माह तक मुरीद अब्बास केस में फ़र्द जुर्म आयद ना हो तो अदालतें कातिल को
कातिल के सहूलतकार को, कातिल के साथ जो उसका भाई कातिल है उसको छोड़ देती हैं ज़मानत पर। लेकिन जहाँ पे ताकतवर हो शहबाज शरीफ, जिसके ऊपर 14 कत्ल का इल्ज़ाम हो, जिसके ऊपर अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम हो, जिसके ऊपर लूट मार का इल्ज़ाम हो, गैर कानूनी इख्तियारात के इस्तेमाल का इल्ज़ाम हो, अपनी पोजीशन को वो करने का, गलत इस्तेमाल का, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम हो, इतने इल्ज़ामात हों, लेकिन उस शहबाज शरीफ के लिए हुक्म जारी होता है बकौल हारून साहब के और जो रिपोर्टर्स वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे कि इनको आने दिया जाए क्योंकि इनका हक़ है। तो हुजूर, हक़ सिर्फ ताकतवर का नहीं होता जिस पर अरबों डॉलर का हो। हर कैदी, हर मुलजिम, हर पाकिस्तानी अपने फैमिली के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना अपनी फैमिली के लिए शहबाज शरीफ है। लेकिन अदालतों के लिए हर कैदी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितने शहबाज शरीफ हैं बज़ाहिर जो नज़र आता है। बहरहाल इन चीज़ों का मेरा ही ख्याल है जवाब आना चाहिए था, वरना लोगों का अदालतों से एतमाद कम होता है, और जब लोगों का अदालतों से एतमाद कम होता है तो मुआशरे के अंदर अनारकी फैलती है, गैर यकीनी सूरत हाल होती है, और मुल्क के अंदर ये चीज़ किसी भी तौर पर मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।